बद्र की लड़ाई। मदीना में मुसलमानों के कदम जमने की वजह से मक्का के कुरैश की तिलमिलाहट फितरी थी। मदीने के यहूदी अलग मुखालिफ हो गए थे। यह दूसरी बात है कि अब भी बस एक समझौते में बंधे हुए दिख पड़ रहे थे। मदीने के मुनाफिक अगरचे अब भी खुले नहीं थे और उतने उभरे भी नहीं थे जितना बाद में उभरे, लेकिन बहरहाल वे भी घात में थे कि मौका मिले तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मक्का के कुरैश को मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी दुश्मनी थी कि उनके वतन छोड़कर 300 मील पर चले जाने के बाद भी उनको चैन न आया। मदीने पर हमलावर होने का इरादा कर लिया। इसी बीच शाबान सन 2 हिजरी, फरवरी या मार्च सन 621 ईस्वी में कुरैश का एक बहुत बड़ा काफिला, जिसके साथ लगभग 50,000 अशरफी का माल था, शाम से वापस आते हुए उस इलाके के करीब आया जो मुसलमानों के निशाने पर था। काफिले के साथ 30-40 मुहाफिजों से ज्यादा लोग न थे और इस बात का डर था कि कहीं मदीने के करीब वाले इलाके में पहुंचने के बाद मुसलमान उस पर हमला न कर दें। काफिले का सरदार अबू सुफियान था। उसने इस खतरे को महमूस करके एक शख्स को मक्का दौड़ाया कि वह वहां से मदद लेकर आए। चुनांचे उस शख्स ने मक्के में आकर एक शोर मचा दिया कि काफिले को मुसलमान लूटे ले रहे हैं, दौड़ो, मदद के लिए दौड़ो। काफिले में जो माल था उससे बहुत से लोगों का ताल्लुक था। फिर यह एक कौमी भी मसला बन गया। चुनांचे इस पुकार पर कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदार लड़ाई के लिए निकल खड़े हुए और लगभग 1000 जोशीले नौजवानों की एक फौज तैयार हो गई। यह फौज इंतहाई शान व शौकत के साथ मक्के से इस इरादे के साथ रवाना हुई कि अब मुसलमानों का खात्मा कर डालना चाहिए ताकि यह रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। एक तरफ माल बचाने की तमन्ना, दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी और तासुब का जोश। गरज यह कि ये लोग पूरी शान और पक्के इरादे के साथ मदीने पर चढ़ाई के लिए रवाना हुए। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन हालात की इत्तिला बराबर पहुंच रही थी। आपने यह महसूस फरमाया कि अब वह वक्त आ गया है कि अगर इस वक्त कुरैश को अपने इरादों में कामयाबी मिल गई और उन्होंने मुसलमानों की इस नई जमात को नीचा दिखा दिया तो फिर इस्लाम और मुसलमानों के पनपने का सवाल बड़ा कठिन हो जाएगा और हो सकता है कि इस्लाम की आवाज हमेशा के लिए दब जाए। इसलिए आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस वक्त जो ताकत भी मयस्सर है उसे लेकर मैदान में निकले और यह फैसला हो जाए कि जीने का हक किसे है, किसे नहीं। यह फैसला कर लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों और अंसार को जमा किया और पूरे हालात उनके सामने साफ साफ रख दिए कि एक तरफ मदीने के उत्तर में तिजारती काफिला गुजर रहा है, दूसरी तरफ दक्षिण में कुरैश का लश्कर चला आ रहा है। अल्लाह का वायदा है कि इन दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल जाएगा। बताओ तुम किसके मुकाबले पर चलना चाहते हो? जवाब में बहुत से सहाबा ने यही ख्वाहिश जाहिर की कि काफिले पर हमला किया जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो कुछ और था। इसलिए आपने फिर अपना सवाल दोहराया। इस पर मुहाजिरों में से एक सहाबी मिवदाद बिन अम्र रजी अल्लाह ताला ने उठकर फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर आपको आपका रब हुक्म दे रहा है उस तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम बनी इस्राइल की तरह यह कहने वाले नहीं हैं कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ो, हम यहां बैठे हैं। मगर इस मसले में आखिरी राय कायम करने से पहले अंसार की राय मालूम करना जरूरी था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से सीधा सवाल करके अपनी बात दोहराई। इस पर हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला उठे और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं, इस बात की गवाही दे चुके हैं कि आप जो कुछ लाए हैं वह हक तंदाक है, आपकी इताअत का पक्का अद्द कर चुके हैं। बस ए अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ इरादा फरमा लिया है
उसे कर गुजरिए। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है कि अगर आप हमें समुंदर पर जा पहुंचे और उसमें उतर जाएं, तो हम आपका साथ देंगे और हम में से एक भी पीछे न रहेगा। हम लड़ाई में जमे रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जान निसारी दिखाएंगे और नामुमकिन नहीं कि अल्लाह आपको हमसे वह कुछ दिखा दे जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। बस अल्लाह की बरकत के भरोसे पर आप हमें ले चलें। इन तकरीरों के बाद फैसला हो गया कि काफिले के बजाय लश्कर ही के मुकाबले के लिए चलना है। लेकिन यह फैसला कोई मामूली फैसला न था। मुसलमानों की जमात कुरैश के मुकाबले में बहुत कमजोर थी। लड़ाई के काबिल लोगों की तादाद 300 से कुछ ही ज्यादा थी, जिनमें से 2-3 के पास घोड़े थे और ऊंट भी 70 से ज्यादा न थे। लड़ाई का सामान भी ना काफी था। सिर्फ 60 आदमियों के पास जिरहें कवच थीं। इसीलिए मुसलमानों में थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी लोग दिलों में डर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जानते बूझते मौत के मुंह में जा रहे हैं। अपनी बेसरवसामानी के बावजूद 12 रमजान सन 2 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भरोसे पर लगभग 300 मुसलमानों को साथ लेकर मदीने से निकल खड़े हुए और उन्होंने सीधी दक्षिण पश्चिम की राह ली, जिधर से कुरैश का लश्कर आ रहा था। 16 रमजान को बद्र के करीब पहुंचे। वद्र एक गांव का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 80 मील की दूरी पर वाक़या है। यहां पहुंचने पर पता चला कि कुरैश का लश्कर घाटी के दूसरे सिरे तक आ पहुंचा है। इसलिए आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से यहां ही पड़ाव डाल दिया गया। उधर दुश्मनों की फौज बड़ी सज धज के साथ निकली थी। 1000 से ज्यादा सिपाही थे और लगभग 100 सरदार शरीक थे। सिपाहियों के लिए रसद का बहुत अच्छा इंतजाम था। उतबा बिन रबिया फौज का जिम्मेदार था। जिस वक्त दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में आईं, तो यह एक अजीब मंजर था। एक तरफ अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसके सिवा किसी दूसरे की बंदगी और इताअत कबूल न करने वाले 313 मुसलमान थे, जिनके पास लड़ाई का सामान ठीक नहीं था, और दूसरी तरफ साज व सामान से लैस 1000 से ज्यादा काफिरों का लश्कर था, जो इस फैसले के साथ आया था कि तौहीद की इस आवाज को हमेशा के लिए दबाकर ही दम लेगा। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैला दिए और इंतहाई आजिजी और गिड़गिड़ाहट के साथ दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, ये कुरैश है, पूरी शान के साथ और इस इरादे के साथ आए हैं कि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, अब तेरी वह मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वायदा फरमाया है। ए अल्लाह, अगर आज यह मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरी कभी इबादत न हो सकेगी। ईमान का यही वह दर्जा है जिसके हासिल हो जाने के बाद अल्लाह की मदद आती है और जरूर आती है। चुनांचे वद्र के मैदान में भी अल्लाह ताला ने इन कमजोर 313 मुसलमानों की मदद फरमाई और उनके मुकाबले में 1000 से ज्यादा के लश्कर को ऐसी हार हुई कि गोया कुरैश की सारी ताकत ही टूट गई। इस लड़ाई में कुरैश के लगभग 70 आदमी मारे गए और इतने ही कैद हो गए। इन मारे जाने वालों में उनके बड़े बड़े सरदार लगभग सब खत्म हो गए। उनमें शैबा, उतबा, अब्बू जहल, जमा, आस, उमैया वगैरह खास तौर से जिक्र के काबिल हैं। इन सरदारों की मौत ने कुरैश की कमर तोड़ दी। मुसलमानों में से 6 मुहाजिर और 8 अंसार ने शहादत पाई। कैदी जो पकड़े गए, लड़ाई में जो लोग कैद होकर आए थे, उनके साथ मुसलमानों का सुलूक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव अपनी मिसाल आप है। इस्लाम से पहले दुनिया में जितनी कौमें और हुकूमतें थीं, वे जंगी कैदियों के साथ बड़ा ही जालिमाना बर्ताव करती थीं, जिन्हें सुनकर बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच तो यह है कि आज भी जबकि दुनिया अपने को तहजीब वाली समझती है, जंगी कैदियों के साथ किसी इंसानियत का व्यवहार नहीं करती।
जंगी कैदियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवैया अपनाया वह दो तरह का था। नंबर 1, या तो फ़िदया देकर आजाद कर दिया। नंबर 2, या बगैर फ़िदया लिए ही आजाद कर दिया। मुसलमानों को बद्र की लड़ाई में जो कैदी हाथ आए थे, ये मक्का के लोग थे, जिनसे बढ़कर मुसलमानों का दुश्मन और कोई न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस मामले को अपने साथियों के सामने मशवरे के लिए पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला ने राय दी कि कैदियों से जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए। इस राय के पीछे जो दलील काम कर रही थी, उसमें दुश्मन की माली ताकत कमजोर करने और अपनी ताकत बढ़ाने की मसलहत भी काम कर रही होगी, पर इसके पीछे असल हिकमत व मसलहत इंसानियत, रहमत और अच्छे अखलाक का बर्ताव ही था। इसी का नतीजा था कि इनमें से ज्यादातर बाद में मुसलमान होकर इस्लामी सफ में शामिल हो गए। खुलासा यह कि बद्र की लड़ाई के 72 कैदियों में से बहुतों को तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्माना लेकर आजाद फरमा दिया। इन कैदियों को मेहमान की तरह रखा गया था। बहुत से कैदियों के बयान मौजूद हैं जिन्होंने इकरार किया है कि मदीना वाले अपने बच्चों से बढ़कर उसके आराम का ख्याल करते थे। सिर्फ 2 कैदी उकवा बिन अबी मुईत व नजू बिन हारिस कत्ल कराए गए थे। यह सजा उनके पिछले जुर्मों का नतीजा थी। जो कैदी फिदया देकर नहीं छूटे थे और गरीब थे, लिखना पढ़ना भी जानते थे, वे इस शर्त पर रिहा कर दिए गए कि वे 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। बद्र की लड़ाई अपने असर और नतीजों के एतबार से काफी अहम थी। यह लड़ाई असल में अल्लाह के उस अजाब की पहली कस्त थी जो इस्लाम की दावत कबूल न करने की सजा में मक्का के काफिरों के लिए मुकद्दर हो चुका था। इस लड़ाई ने यह जाहिर कर दिया कि इस्लाम और कुफ्र में जीने का हक किसे है और आगे हालात का रुख क्या होगा। इस तरह अरब के दूसरे कबीलों में इस्लाम और मुसलमानों का वजन बढ़ गया।